हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी में टॉपिक मेमोरी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेमोरी मतलब क्या होता है। तो जो भी चीज़ हम लोग किसी भी चीज़ को याद करते हैं उसको हम लोग अपने माइंड में रिमेंबर यानी कि स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न, यानी कि मेमोरी क्या है। मेमोरी जो है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिमेंबर करके रखना, यानी कि याद करके रखना अपने माइंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जो मेमोरी होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे इमीडिएट मेमोरी, इसी को हम लोग सेंसरी मेमोरी भी कहते हैं। रिकॉल अकर विद इन अ स्प्लिट सेकेंड आफ्टर परसीविंग इंफॉर्मेशन। रिटेंशन टाइम इज़ वेरी ब्रीफ, रेंजिंग फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू सेवरल सेकेंड। ठीक है, तो जैसा कि इसमें क्या होता है कि इमीडिएट मेमोरी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को तुरंत क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने किसी भी पर्सन को, जैसे किसी भी नंबर को देखा या फिर किसी भी गाड़ी को देखा हम लोगों ने, वो गाड़ी एकदम जल्दी से पास हो गया। ठीक है, या फिर फ़ोन नंबर को देखा, वो जल्दी से पास हो गया या फिर हट गया। तो क्या होता है कि थोड़े सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए हमारे माइंड में वो रहता है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको रिकॉल नहीं कर पाते, उसको फिर हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट मेमोरी, यानी कि जस्ट बहुत कम सेकंड के लिए जो हमारे माइंड में हमें जो रिमेंबर रहता है, जो याद रहता है हमारे माइंड में, जो स्टोर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, यानी कि 20 से 30 सेकंड के लिए वो हमारे माइंड में स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने व्हीकल पास कहीं पे पार्क किया हो तो हमें वो याद होता है थोड़े टाइम के लिए कि हम लोगों ने उसको कहाँ पे पार्क किया था। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद, जब जैसे 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरे दिन अगर हम लोग छोड़ देते तो फिर हम लोगों को खुद नहीं याद रहता कि हम लोगों ने कहाँ पे अपना व्हीकल को या फिर अपने कार को कहाँ पे पार्क किए थे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो थोड़े टाइम के लिए याद रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, जो हम लोग बहुत लंबे टाइम तक, एक कंटिन्यू टाइम तक क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और अनलिमिटेड कैपेसिटी होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो उसके भी दो कैटेगरी है, दो पार्ट है। ठीक है, तो पहला है डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है प्रोसीजरल मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या होता है, कोई भी ऐसा फैक्ट, ऐसा डाटा या फिर इवेंट, जो कि फैक्ट मतलब क्या होता है, जो एज इट इज़ हो, यानी कि जैसे कि सूरज कहाँ से उगता है, सूरज कहाँ से ये डूबता है, ये सब क्या होता है, फैक्ट होता है। जैसे कि दोपहर 12 बजता है तो हम लोग उसको नून बोलते हैं, शाम को हम लोग इवनिंग बोलते हैं, तो ये सब एक तरह से क्या होता है, फैक्ट होता है। ठीक है, तो फैक्ट क्या होता है, हम लोगों को याद होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी। वैसा मेमोरी जो फैक्ट या फिर डाटा या फिर इवेंट को याद करके रखता है, जो स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। एंड प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, कोई प्रोसीजर, जैसे हम लोग खाना बनाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, या फिर सिलाई करना सीखते हैं, तो इस तरह से, या फिर कोई भी प्रोसीजर सीखते हैं, तो इसमें क्या होता है, मेमोरी का ही तो काम होता है, कैसे एक बाय एक प्रोसेस कैसे कैसे होता है, तो ये हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, हमें याद करने का जरूरत नहीं पड़ता, अरे मैंने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या क्या किया था, ये हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, ऑलरेडी फिट होता है। तो ये जो भी प्रोसीजर या फिर स्किल से रिलेटेड जो भी मेमोरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी फैक्ट और डाटा से रिलेटेड जो मेमोरी होता है उसको हम लोग डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ मेमोरी। फर्स्ट है हमारा लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, इन्वॉल्व्स द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ माइंड टू लीव ट्रेसेस और इनग्रेन्स आफ्टर एवरी एक्सपीरियंस। दीज ट्रेसेस फॉर्म द बेसिस ऑफ लर्निंग। तो देखो, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी भी कोई चीज़ सीखते हैं या फिर किसी भी चीज़ को याद करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक ट्रेसेस यानी कि एक छाप छोड़ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इनग्रेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन जो इनग्रेन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में जा कर के स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोग जब भी
इसी के बेसिस पे हम लोग आगे भी सीखते चले जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर सीखते हैं फर्स्ट टाइम तो वो हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। और अगर रजिस्टर हो गया एक बार ब्रेन में तो फिर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हमको फिर बार बार उस चीज़ को सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर वो एक बार रजिस्टर हो गया तो। बोलने का ये मतलब है, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्कूटी चलाना सीख गए, अगर एक बार हमारे माइंड में अगर वो छप गया, इनग्रेन हो गया हमारे माइंड में वो एक्सपीरियंस, तो क्या होगा, हमें बार बार स्कूटी चलाने का या सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा। एक बार हम लोग उस पर बैठ जाते तो अपने आप स्कूटी चल जाता है, ठीक है। फिर है रिटेंशन। इनग्रेन्स और मेमोरी ट्रेसेस आर प्रिजर्व इन द ब्रेन विद द असिस्टेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, द प्रोसेस बाय विच मेमोरी आर स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर रिट्राइवल। तो क्या होता है रिटेंशन, यानी कि कोई भी चीज़ को हम लोग सीखते हैं, जो मेमोरी होता है वो हमारे ब्रेन में क्या होता है, प्रिजर्व होता है, यानी कि जमा होता है, इकट्ठा होता है। जो भी हम लोग मेमोरी याद करते हैं, जो भी हम लोग सीखते हैं, जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, हमारे ब्रेन में प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व क्यों होता है, ताकि फ्यूचर के लिए हम लोग उसको क्या कर सके, यूज़ कर सकते। अब अगर जैसे कि अगर हमें क्या चलाना है, स्कूटी चलाना है, तो अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आएगा या फिर नॉर्मल सा फॉर एग्जांपल कोई बहुत हैवी सा बाइक चलाना है या फिर बहुत बड़ा सा कुकिंग करना है, ठीक है। तो अगर हमें कुकिंग का बेसिक ही नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग सीखे हैं, ठीक है, कुकिंग बेसिक हमें पता है तो हम लोग ईजिली क्या कर लेंगे, कुकिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हमें बेसिक ही नहीं पता है कि क्या क्या एक सब्जी में पड़ता है, नमक या फिर कुछ भी, तो क्या होगा कि हमें कुकिंग उतना अच्छा तरीके से नहीं आ पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी हम लोग सीखते हैं उसको क्या करता है, हमारा माइंड रिटेन करके रखता है, यानी कि पीछे जो हम लोग सीख चुके हैं उसको भूलने नहीं देता है, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, ताकि फ्यूचर के लिए वो काम आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ भी करना सीखते हैं, धीरे 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 करके सीखते हैं। अब पता चला कि पीछे वाला हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो क्या आगे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, रिटेन रहता है। फिर रिकॉल सिग्निफाइज द परफेक्ट रिट्राइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, एक्टिवली ब्रिंगिंग टू माइंड इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली लर्न। और क्या होता है, इसके पास रिकॉल करने का भी कैपेसिटी होता है, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग सीख चुके हैं हमारे ब्रेन में वो चीज़ प्रिजर्व हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अगर रिकॉल करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या हो सकता है, हमें याद भी आ जाएगा, ठीक है। अब है रिकॉग्नाइजेशन इन्वॉल्व्स कन्फर्मिंग दैट रिकॉर्ड एक्सपीरियंस मैचेस द इंटेंडेड वन टू बी रिमेंबर, रिकॉग्नाइजिंग अ प्रीवियसली लर्नड आइटम व्हेन इनकाउंटर्ड अगेन, ठीक है। तो क्या होता है कि मेमोरी क्या करता है, रिकॉग्नाइज भी करता है। जैसे कि हम लोगों ने जैसे एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, तो उसमें अगर दो टॉपिक सिमिलर आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, रिकॉग्नाइज करते, याद करते हैं कि अरे इस टॉपिक में ये चीज़ था, इस क्वेश्चन में ये टॉपिक था, इसमें ये था, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोगों ने जो पहले से याद किया हुआ है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज ही तो करते हैं ना, कि नहीं इस क्वेश्चन में मुझे इतना लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन में ये आंसर हम लोगों को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं कि क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है। मतलब दो सिमिलर टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होते, हम लोगों को क्या लिखना है वो हम लोगों को पता होता है। अगर हम लोग उसको याद करते हैं तो हम लोगों को पता होता है। रिमेंबरिंग अ पर्सनस नेम इलिस्ट्रेट दिस प्रोसेस फंडामेंट। अब क्या है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि मेमोरी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है हमारा क्या, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे कि मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल दैट इज़ यूजफुल एंड मीनिंगफुल टू एन इंडिविजुअल इज लर्नड, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली। मीनिंगफुल मटेरियल कैप्चर्स अटेंशन, क्रिएट विल पावर एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट। यानी कि क्या होता है कि जब जो भी मटेरियल हम लोग सीख रहे हैं वो अगर हम लोगों के लिए क्या है, यूज़फुल रहे, मीनिंगफुल, यानी कि हम लोगों को काम का चीज़ अगर रहे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा दिन तक उसको क्या कर सकते हैं, रिटेन, हम लोग जल्दी सीख सकते हैं और ज़्यादा दिन तक उसको रिटेन भी करके रख सकते हैं, यानी ज़्यादा दिन तक याद करके रख सकते हैं, ठीक है। और एक मीनिंगफुल जो मटेरियल होता है, मीनिंगफुल मतलब जो हम लोगों के काम का जो भी मटेरियल चीज़ होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करते हैं, ज़्यादा अटेंशन दे करके पढ़ते और ज़्यादा विल पावर के साथ पढ़ते, इसीलिए हम लोगों को वो लंबे टाइम तक
याद रहता है। फिर है अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि कितने अमाउंट में हम लोग मटेरियल को या फिर किसी चीज़ को याद कर रहे हैं। तो अगर छोटा चीज़ को याद करेंगे तो हम लोगों को जल्दी याद होगा, अगर बड़ा चीज़ को याद करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा याद रखने में, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स, मेमोरी स्पैन इज हायर फॉर शॉर्ट वर्ड्स ड्यू टू लेसर टाइम नीडेड फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो क्या होता है, जो शॉर्ट वर्ड्स होता है उसको शॉर्ट वर्ड्स के लिए मेमोरी जो होता है, मेमोरी स्पैन यानी कि लंबे टाइम तक हमें शॉर्ट वर्ड याद रहता है, लेकिन जो लॉन्ग वर्ड होता है वो हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। फिर है डिस्ट्रैक्शन, परफॉर्मेंस इज़ निगेटिवली अफेक्टेड बाय इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन। अगर हम लोग पूरे ये डिस्ट्रैक्शन के को अगर अवॉइड करके अगर किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि लंबे टाइम तक हमें कुछ भी याद होता है। फिर है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक मतलब कि हमारे अंदर का फैक्टर जो होता है, ठीक है। तो क्या पहला एज ऑफ इंडिविजुअल, तो जैसे जैसे इंडिविजुअल का एज बढ़ता है तो उसके साथ क्या होता है, मेमोरी स्पैन जो होता है यानी कि जो मेमोरी पावर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मैच्योरिटी, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो मेमोरी होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उनको याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान यंग एज में जाता है तो उनका जो मेमोरी पावर होता है धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। फिर विल टू लर्न, यानी कि जितना ज़्यादा याद करने का विल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा मेमोरी। फिर इंटरेस्ट एंड अटेंशन, यानी कि जितने अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को इंटरेस्ट और अटेंशन दे करके याद करेंगे वो होगा। फिर है इंटेलिजेंस, यानी कि जो जितना इंटेलिजेंट पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितने टाइम तक कोई भी चीज़ याद रहता है। फिर आता है हमारा 7 में मेडिकल कंडीशन, यानी कि मेडिकल कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है कि किसी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ये सब चीज़ की वजह से क्या होता है कि याद करने में लंबे टाइम तक दिक्कत होता है। अब है मेथड्स टू मेमोरी इम्प्रूव, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हमारा मेमोरी क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। पहला होल एंड पार्ट मेथड, मेमोराइज अ पीस एज होल और ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। होल method is effective for shorter content and while the part method is advantage for the larger piece। तो पहला क्या हमारा होल एंड पार्ट मेथड, यानी कि हम लोग होल एंड पार्ट मेथड का यूज़ करके अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटा पैराग्राफ है, छोटा वर्ड्स है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा याद कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बड़ा पैराग्राफ है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करके छोटे छोटे पीस में तोड़ करके उसको याद करते ताकि वो जल्दी याद हो सके। फिर स्पेस एंड अनस्पेस मेथड, यानी कि वर्क एंड रेस्ट, यानी कि थोड़ा सा पढ़ो उसके बाद फिर या फिर थोड़ा सा सीखो उसके बाद फिर क्या करो, रेस्ट करो। इससे क्या होगा कि हमारा जो बीच बीच में है माइंड फ्रेश होता रहेगा और हमारे ब्रेन में हमारे दिमाग में क्या होगा, जो भी हम लोग सीखना चाह रहे हैं वो इजीली चला जाएगा। फिर रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सीख रहे हैं तो उसको बार बार हम लोगों को क्या करना है, रिपीट करना, बार बार याद करना है। इससे क्या होगा कि मेमोराइजेशन यानी कि मेमोरी जो है वो इन्हेंस होगा। फोर्थ है हमारे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि हम लोगों ने जो भी पीछे पढ़ चुका है, जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है, उससे क्या होगा कि उससे रिलेट करके अगर हम लोग न्यू चीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, ईजिली होगा याद करने में। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि रिलेट करके हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है उसको क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है। फिर रिसाइटेशन, यानी कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को जैसे याद कर लिए, फिर क्या करेंगे, हम लोग बुक को बंद करेंगे, कॉपी को बंद करेंगे, उसके बाद रिसाइट करने का कोशिश करेंगे, बोलने का कोशिश करेंगे अपना बुक बंद करके कि कितना हम लोगों को याद हुआ, ठीक है। फिर है एक्रोस्टिक, यानी कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना निमोनिक्स बनाना, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ड या फिर फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा कुछ है जिससे हम लोगों को कुछ याद आ जाए। तो अगर कुछ याद आ जाता है तो ये सब मेनली क्या होता है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो जब कोई एमसीक्यू आता है तो एक वर्ड भी अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को याद आ जाता है कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोरिस्टिक, यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस को इन्वेंट करना जिसको देखने से पूरा हम लोगों को पैराग्राफ या फिर पूरा वर्ड्स याद आ जाता है। फिर मेथड ऑफ लोकी, यानी कि
किसी चीज़ को विजुअलाइज करके, यानी किसी चीज़ को देख करके उसको क्या करना, रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को। तो ये सब था हमारा क्या, मेथड ऑफ इम्प्रूव मेमोरी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।